गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी कॉम्ब, उसका पहला चैप्टर जो है 3 क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस। ये 2 पार्ट में होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस 1। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन निकालने के लिए तैयार हो जाइए। आर यू रेडी? टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन्स। और इस वीडियो को अच्छे से यूज़ करने का क्या ढंग है? वॉच केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो, राइट नीटली, चेक योर स्पेलिंग्स। ध्यान से देखिए, समझिए। जहाँ पर लिखना हो वहाँ पे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर साफ़ सुथरा लिखिए, नीटली लिखिए और अपने स्पेलिंग्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। पहला क्वेश्चन जो है आपकी कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 10 के ऊपर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस। किंग क्यों चाहता था कि उसको 3 प्रश्नों के उत्तर पता लग जाएं? तो ये आंसर आ गया आपकी स्क्रीन पे। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस because of the thought came to his mind that he would never fail if he knew answers to these 3 questions। तो किंग क्यों चाहता था कि तीनों क्वेश्चनों के आंसर उसे पता हों? क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पता लग जाएं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू। सभी जगह संदेश वाहक भेजे गए। मार्क योर चॉइस। ये ग्रीन बॉक्स के अंदर 4 चॉइसेस हैं, उसमें से हमने सही चॉइस चूज़ करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, और फोर्थ है टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स क्यों भेजे गए थे? अनाउंस करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन सही है, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, अब पेज नंबर 14 के ऊपर फिल इन दी ब्लैंक्स आएँ। तो इस तरफ मैंने येलो बॉक्स के अंदर क्वेश्चन लिखा है, फिल इन दी ब्लैंक, और ग्रीन बॉक्स के अंदर ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक आएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। बहुत से समझदार विद्वान लोगों ने किंग के क्वेश्चंस का आंसर दिया। ठीक है, आगे खाली स्थान है। ये फ्रेजेस लिखी हुई हैं, सेंटेंस के पार्ट्स हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपने सबको पढ़ना है। एक बार मैं सबको पढ़ देता हूँ, फिर सीधे आंसर्स बताएंगे। ठीक है। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। लेकिन रक्त बहना नहीं रुका, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आने वाला। टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तो ये भी नहीं आने वाला। बट देयर आंसर्स वर सो वेराइड डैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उन सभी विद्वानों के जो आंसर्स थे वो इतने वेरी करते थे, इतने डिफ़र करते थे कि किंग उनसे सेटिस्फाई नहीं था। अगला ऑप्शन है एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, उसको स्ट्रिक्टली माना गया। टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। किंग को सही समय पर मदद पहुँचाई गई, है ना। तो इन ऑप्शंस के अंदर मैंने आपको पढ़ दिए हैं। अब पहला क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। मैनी वाइज मैन
आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस, सभी विद्वान लोगों ने किंग के क्वेश्चंस का आंसर दिया। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन से शुरू होगा, तो लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? सिर्फ दो ही जगह पर बट है ना। पहला बट है बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, कि रक्त बहना नहीं रुका, तो ये तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो सेकंड बट वाला ये देखो, थर्ड ऑप्शन जो है, बट देयर आंसर्स वर सो वेरीड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए येलो बॉक्स में क्वेश्चन है, ग्रीन बॉक्स के अंदर उसका आंसर लिख दिया है, हमने ढूंढ लिया वहाँ से। और अब जब आपने कॉपी में लिखना है तो देखो नीचे थर्ड बॉक्स बना है ना, ये रेड कलर का वाइट लाइन लिखी हुई है, तो आपने इस प्रकार लिखना है। ठीक है जी, ये आप इसको बुक में भी अपने कंप्लीट कर लीजिए और बाद में रेड बॉक्स की तरह अपनी कॉपीज़ में भी नोट कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। Someone suggested that there should be a council of wise men. किसी ने ये सुझाव दिया कि आपको एक समझदार लोगों की काउंसिल चाहिए। ठीक है, अब ये ग्रीन बॉक्स के अंदर ऑप्शंस हैं और उसके अंदर सही ऑप्शन है टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। ठीक है, ताकि वो किंग को सुझाव दे, उनको किंग को मदद करे कि वो सही समय पर एक्शन ले पाए। और आपने कॉपी में कैसे लिखना है, जैसे नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। एक और ने क्या सुझाव दिया कि किंग को एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलना चाहिए ताकि हर काम सही समय पे हो, है ना। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ये इसका आंसर है। और वो टाइम टेबल को तभी फ़ायदा होगा ना अगर हम उसको फॉलो करेंगे, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ये किसी ने सुझाव दिया। फोर्थ क्वेश्चन है द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किंग ने हर्मिट को निवेदन किया, उसको विनती की। ठीक है, क्या की विनती की थी उसने, कि वो उसके 3 प्रश्नों के आंसर दे दे, है ना, टू आंसर 3 क्वेश्चंस। और नीचे कॉपी में भी लिख लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। अब जो किंग है उसने जो दाढ़ी वाला आदमी था उसके जख्म को अच्छे से धोया, उसकी पट्टी की। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो रक्त बहना वो नहीं रुक पा रहा था, नहीं रुका। ठीक है, ये देखो यही वाला ऑप्शन है सही, और नीचे कॉपी में भी लिख लेना है। ये आ गया पेज नंबर 15, पेंसिल के अंदर लिखा है ना पेज नंबर 15। तो मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो बुक के अंदर आपको अलग अलग लिखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पर आपको जो येलो बॉक्स है वो क्वेश्चंस हैं और ग्रीन बॉक्स हैं उसके आंसर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलान नहीं करना है, मैंने पहले ही उनका सही आंसर उसके सामने लिखा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है वॉन्टेड, तो वॉन्टेड का आंसर क्या है, इसके बिल्कुल सामने क्या लिखा है, सीवियरली इंजर्ड, बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ हो जो। ठीक है, इंजर्ड होना जख्मी होना, सीवियरली होता है जो बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ हो। अवोक, अवेक की सेकंड फॉर्म है ये, मतलब गॉट अप फ्रॉम स्लीप, जब हम सुबह सोने के बाद उठते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट में है, गॉट अप सेकंड फॉर्म है ये। गेट अप होता है ना ऐसे, गेट अप ऑन योर फीट, है ना। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना, तो इसका आंसर है पार्डन। ओके, पार्डन मी, फॉरगिव मी, एक ही बात है। फेथफुल, विश्वसनीय, मतलब लॉयल। ठीक है, फेथफुल के सामने लिखा है लॉयल, ये भी वही मतलब है, विश्वसनीय, विश्वास पात्र। अगला है पिटी, हमें दया आ जाती है, संवेदना फील करते हैं, तो इसका आंसर है फील सॉरी फॉर। ओके, हमें किसी के दुख के साथ हमें भी दुख हो रहा है, वी आल्सो फील सॉरी। बेड्स, अब यहाँ पे बेड वो पलंग नहीं है जिसके ऊपर तुम सो जाते हो, यहाँ पे बेड्स का मतलब क्या है, क्यारियाँ। इंग्लिश में क्या बनेगा,
स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स लगाने के लिए जो हम छोटे छोटे क्यारियाँ बनाते हैं, पैच बनाते हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको बेड्स कहते हैं। रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आ जाना या वापस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर गिव बैक लिखा है, गिव बैक मीन्स वापस करना, ठीक है। आप शॉपकीपर को 100 रुपीज़ का नोट देते हो और आप उसमें से 75 रुपीज़ का सामान परचेज कर लेते हो, तो हाउ मच मनी विल शॉपकीपर रिटर्न बैक टू यू, तो कितनी रिटर्न आपको करेंगे वो, तो ही विल गिव बैक 25 रुपीज़, वो आपको 25 रुपये वापस कर देंगे। समझ आई ना रिटर्न का मतलब। तो इसमें से कुछ हमने 3 या 4 के सेंटेंस बनाने थे, वो भी बना देते हैं। देखो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आ गए। पहला है वांटेड, वांटेड मतलब सीवियरली इंजर्ड, तो उसका सेंटेंस बना रखा है, देखिए ध्यान से। माई फ्रेंड वाज वाउंडेड इन अ रोड एक्सीडेंट लास्ट ईयर, मेरा दोस्त, मेरा मित्र पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में बहुत अधिक जख्मी हो गया था। अगला है फेथफुल, फेथफुल मतलब विश्वसनीय, विश्वास पात्र, इसके ऊपर आप भरोसा करो। तो है डॉग इज़ फेथफुल एनिमल ऑफ मैन, कुत्ता आदमी का एक विश्वसनीय पशु है, पालतू है। अब अगला है फॉरगिव, फॉरगिव का क्या बनेगा, फॉरगिव मतलब माफ़ करना। आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू फॉरगिव फॉर माई बैड बिहेवियर, मैं अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से अपने बुरे बिहेवियर के लिए, बुरे बर्ताव के लिए, व्यवहार के लिए माफ़ी मांगूंगा, ठीक है। अब आ गया है फोर्थ, फोर्थ है पिटी। आई एम फीलिंग पिटी फॉर द पेशेंट्स हु आर फाइटिंग विद कोविड-19 एंड नॉट हैव ऑक्सीजन सप्लाई, मैं उन मरीज़ों के साथ बहुत, मुझे उनके ऊपर दया आ रही है जो कोविड-19 बीमारी के साथ लड़ रहे हैं और उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई तक नहीं है। तो ये हमने 4 वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर लिया है। ऐसे आपने बाकी की भी ट्राई करनी है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे पढ़िए। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ 2 ब्लैंक्स, fill in the blanks with appropriate forms of the word given in brackets। तो देखिए सभी जगह पर देखो, आपको फर्स्ट के एग्जांपल देखिए, प्रॉमिस, ब्रैकेट वाले वर्ड देखिए, सेकंड में है जज, थर्ड में है डिफर, और यह लास्ट वाले में लिखा है आंसर, है ना। तो ये वर्ड एक ही वर्ड है, लेकिन इसकी कौन सी फॉर्म इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाली है वो हमने देखना है। पहले ऑप्शन लिखा हुआ है, पहले फिल इन द ब्लैंक है, फिर बाद में उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। ही हैज़ डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज ब्लैंक, तो इसका आंसर है ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, यहाँ पर उसको वर्ब की तरह यूज़ किया है प्रॉमिस को। ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मेरे से वादा किया था कि मेरी मदद करेगा। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, अब यहाँ पे नाउन बन गया है। क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हो कि वो अपना प्रॉमिस याद रखेगा। अब ऐसा ही आगे भी है, द जज, अब यहाँ पे जज क्या है, नाउन है, यहाँ पर एक व्यक्ति है। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, अब जो जजमेंट उसकी यहाँ पे वर्ब बन गई, उसने जो काम किया, है ना। अब पहला, फिर सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे रेड के साथ में, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स, मुझे कोई ख़ास अंतर नहीं लगा जो डिबेट कर रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं। ऑल्दो दे डिफर्ड
फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। हाँ, ये एक दूसरे के साथ छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर ही अलग मत रखते हैं, कोई ख़ास बड़ा अंतर इनमें नहीं है। अब ग्रीन वाला देखिए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लिखा है आपके, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। यहाँ दोनों जगह पे आंसर आंसर ही आ गया है ना, लेकिन पहले में क्या है और सेकंड में दोनों में फॉर्म्स का अलग है। ठीक है जी। अब अगला स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, ये फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 क्वेश्चन आ गए हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, इट इज़ंट डैट शुड ऑलवेज बी मदर ऑफ इन्वेंशन। अब यहाँ पे आंसर देखिए, इट इज़ंट नेसेसरी डैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। यह हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नेसेसिटी कि ज़रूरत ही इन्वेंशन की माता है, खोज की माता है। ठीक है। अब ये देखिए, क्वेश्चन है, हर्मिट्स आर डैश मैन, हाउ दे एक्वायर देयर डैश, नो वन कैन टेल वाइज। यहाँ पे वाइज यूज़ करना है, तो यहाँ पे पहले में क्या आ जाएगा, वाइज यूज़ होगा एज ए एडजेक्टिव। ठीक है। अब सेकंड में क्या यूज़ होगा, एज ए नाउन। हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, नो वन कैन टेल। जो हर्मिट्स हैं वो बहुत ही विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन उनके पास ये समझ उनको कौन बताता है, ये कोई भी उनका उत्तर नहीं दे पा रहा है ना, नो वन कैन टेल। अब अगला देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, द कमिटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरी वन। यहाँ पर वर्ड ऑप्शन ब्रैकेट में कौन सा है, डिसाइड। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, पहला वर्ब है और सेकंड में नाउन है। द कमिटी हैज़ डिसाइडेड, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, हैज़ के बाद आया डिसाइडेड, टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डिसीजन इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन। और इस फैसले से सभी खुश हैं। अगला देखिए, आपके पास आ गया स्क्रीन के ऊपर, ये वह आस्किंग फॉर डैश इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश। अब पहले में आएगा नाउन और दूसरे में आएगा वर्ब। आस्किंग फॉर गिवनेस, माफ़ी मांगना, इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस, उतना ही अच्छा कार्य है जितना कि विलिंगनेस टू फॉर गिव, जितना कि हम किसी को माफ़ कर दें। ठीक है। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।